नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा? एनीमिया के सामान्य कारण, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए स्थानीय लौह तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ, स्वाभाविक रूप से हीमोग्लोबिन बढ़ाने के सरल टिप्स, तेजी से हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एक प्रभावी जूस। अगर आप एनीमिया से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। आइए जानते हैं एनीमिया के मुख्य कारणों में से एक, आयरन की कमी। जब शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का स्तर घटने लगता है, जिससे एनीमिया होता है। आयरन की कमी से शरीर में पर्याप्त रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती, जिससे थकावट और कमजोरी महसूस होती है। यह खासकर उन लोगों में ज्यादा होता है जिनका आहार आयरन से भरपूर नहीं होता। दूसरा कारण है विटामिन बी12 की कमी। जब शरीर में विटामिन बी12 की कमी होती है तो रक्त कोशिकाएं ठीक से नहीं बन पाती। इसके कारण एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है, जिससे थकावट और कमजोरी महसूस होती है। यह कमी मुख्य रूप से शाकाहारी आहार खाने वालों में पाई जाती है, क्योंकि बी12 मुख्य रूप से मांसाहारी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तीसरा कारण है फोलिक एसिड की कमी। फोलिक एसिड, जिसे विटामिन बी9 भी कहा जाता है, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे एनीमिया हो सकता है। यह कमी मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और शाकाहारी आहार वाले लोगों में देखी जाती है। अगला महत्वपूर्ण कारण है खून बहना। अगर किसी को गंभीर चोट लग जाए या ऑपरेशन के दौरान खून ज्यादा बह जाए तो शरीर में खून की कमी हो सकती है, जिससे एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा रक्तदान भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अधिक रक्तदान करने से शरीर में खून की कमी हो जाती है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव भी एनीमिया का कारण बन सकता है। इस प्रकार के खून बहने से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जो एनीमिया का कारण बनता है। इसलिए रक्तस्राव की स्थिति में उचित देखभाल और इलाज जरूरी है। आखिरकार, खराब आहार भी एनीमिया का कारण बन सकता है। यदि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे आयरन, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड सही मात्रा में नहीं मिलते तो यह खून की कमी का कारण बन सकता है। अक्सर जंक फूड, अत्यधिक प्रोसेस्ड और कम पोषक तत्वों वाले भोजन से शरीर में जरूरी खनिजों की कमी हो जाती है। इसलिए संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना बेहद जरूरी है, ताकि एनीमिया से बचा जा सके। अब हम देखते हैं वे शाकाहारी खाद्य पदार्थ जो आयरन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। हलीम के बीज आयरन का एक बेहतरीन स्रोत होते हैं और इन्हें नियमित रूप से खाने से रक्त की कमी को दूर किया जा सकता है। इन बीजों में मौजूद आयरन शरीर में खून के उत्पादन को बढ़ाता है और एनीमिया के खतरे को कम करता है। आप हलीम के बीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सूखे अंजीर आयरन के स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं। अंजीर में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जो रक्त के उत्पादन को बढ़ाता है और एनीमिया को रोकने में मदद करता है। नियमित रूप से सूखा अंजीर खाने से शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है और ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाता है। आप सूखे अंजीर को अपने नाश्ते में या सर्दियों में स्नैक के रूप में खा सकते हैं, ताकि आपको आयरन मिल सके। अब जानते हैं कि पालक आयरन के स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद करता है। पालक में आयरन, विटामिन सी और फोलिक एसिड की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर में खून बनाने में सहायक होते हैं। इसे खाने से शरीर में आयरन की कमी दूर होती है और खून की कमी भी ठीक होती है। आप पालक को सब्जी, सूप या सलाद के रूप में अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं खजूर के बारे में, जो आयरन बढ़ाने के लिए एक प्रभावी स्रोत है।
खजूर में आयरन की उच्च मात्रा होती है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा खजूर में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। आप खजूर को सीधे खा सकते हैं या इसे स्मूदी या मिक्स फ्रूट सलाद में डालकर सेवन कर सकते हैं। गेहूं घास के रस, जो आयरन को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। गेहूं घास में आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। इसे रोजाना ताजे रूप में पिया जा सकता है, जिससे शरीर को जरूरी पोषण मिलता है। गेहूं घास के रस का सेवन आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। अब नजर डालते हैं काले चने पर, जो आयरन बढ़ाने का एक सस्ता और असरदार विकल्प है। काले चने में आयरन, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। इन्हें अंकुरित करके या उबालकर सेवन करने से पोषण बढ़ता है और आयरन जल्दी अवशोषित होता है। काले चने का नियमित सेवन न केवल हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं राजगिरा की, जिसे आयरन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। राजगिरा में आयरन के साथ साथ कैल्शियम और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो खून की कमी को दूर करने में सहायक है। राजगिरा लड्डू एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसका नियमित सेवन न केवल आयरन स्तर को बढ़ाता है, बल्कि शरीर को ताकत भी प्रदान करता है। एक और शानदार विकल्प है चुकंदर, जो आयरन से भरपूर होता है। चुकंदर न केवल खून की कमी को दूर करता है, बल्कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद करता है। इसे आप सलाद, जूस या सब्जी के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चुकंदर का नियमित सेवन हीमोग्लोबिन स्तर को तेजी से बढ़ाने में मददगार साबित होता है। अंत में बात करते हैं तिल के बीजों की, जो आयरन का बेहतरीन स्रोत है। तिल के बीज हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने और खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। आप इन्हें लड्डू, चटनी या सीधे सलाद में डालकर खा सकते हैं। नियमित रूप से तिल के बीजों का सेवन आपके शरीर की आयरन की जरूरत को पूरा कर सकता है। चलिए अब देखते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, राजगिरा आयरन का बेहतरीन स्रोत हैं। सूखे अंजीर, खजूर और हलीम के बीज भी आयरन से भरपूर होते हैं, जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। इसके अलावा तिल, चुकंदर और काले चने जैसे खाद्य पदार्थ भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी और आयरन अवशोषण की। विटामिन सी आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। जब आप आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ के साथ विटामिन सी युक्त फल या सब्जियां खाते हैं, तो शरीर आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। जैसे संतरा, आंवला या नींबू जैसे फल आयरन के साथ खाए जाने पर आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाते हैं। इसलिए आयरन और विटामिन सी का सही संयोजन आपके रक्त स्तर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं खाने के समय चाय और कॉफी से बचने के बारे में। खाने के दौरान चाय और कॉफी का सेवन आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है। इन पेय पदार्थों में टैनिन और कैफीन होते हैं, जो आयरन को अवशोषित होने से रोकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि भोजन के बाद 1 से 2 घंटे तक चाय और कॉफी न पिएं। यदि आप आयरन का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, तो खाने के बाद इनसे बचना जरूरी है। यहाँ है हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला ABC जूस। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 सेब, 1 चुकंदर, 1 गाजर, आधा इंच अदरक, 1 टमाटर, आधा नींबू का रस, आधा चम्मच काला नमक और 1 कप पानी। सभी सामग्री को धोकर काट लें और ब्लेंड करें।
आप इसे छानकर या बिना छाने पी सकते हैं। इसमें नींबू का रस मिलाएं और इसे सुबह खाली पेट या खाने के बीच में पिएं। इस जूस को लगातार 7 से 10 दिन तक लें। आप वीडियो को रोककर सामग्री और विधि का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आखिर में, लोहे की कढ़ाई में खाना पकाएं। लोहे की कढ़ाई या बर्तन में खाना पकाने से भोजन में आयरन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। यह विधि खास तौर पर दाल, सब्जी और अन्य तरल पदार्थों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा लोहे की कढ़ाई का उपयोग करने से शरीर को आयरन का बेहतर अवशोषण करने में मदद मिलती है। इस छोटे से बदलाव के साथ आप अपनी आयरन की कमी को दूर करने में एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। आइए मुख्य बातें दोहराते हैं। एनीमिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे आयरन की कमी, विटामिन की कमी या खून की कमी। इससे बचने के लिए आयरन युक्त भोजन का सेवन करना बेहद जरूरी है। पालक, काला चना और हलीम जैसे स्थानीय फूड्स आपके आयरन लेवल को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। इसके साथ ही लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने से भोजन में आयरन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। संतुलित आहार जिसमें आयरन और विटामिन शामिल हों, आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए इन आसान और प्राकृतिक उपायों को अपनाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप अपने पीसीओएस, थायराइड या वजन घटाने के सफर में मदद के लिए एक व्यक्तिगत मुफ्त डाइट प्लान चाहते हैं, तो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के बाद आपको एक ऐसा प्लान मिलेगा जो आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार किया गया है, जिससे आपके लक्षणों को प्राकृतिक तरीके से मैनेज करना आसान हो जाएगा। इस मुफ्त संसाधन को जरूर अपनाएं, जो आपके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके किसी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें।